Afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Adit. Good afternoon. बहुत धीरे धीरे ज्वाइन होते तुम्हारी क्लास वाले बच्चे, क्या चक्कर है? कैमरा ऑन करके बैठो भैया सब जने। कैमरा ऑन करके बैठो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। हिमानी, आदित्य, निसर्ग, ब्रोतो, भक्ति। सर मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू है तो मैं बीच में तो चलेगा। ठीक है। भार्गवी, वेदा, मतलब 1 मिनट और वेट करते हैं सबका, और आने वाले होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? Sir, compounds तक। कंपाउंड्स हो गया था अपना। हाँ सर, नहीं सर, कंपाउंड्स आपने स्टार्ट कराया था पर एंड करना बाकी था। ओके, मिक्स एलिमेंट खत्म हो गया। एलिमेंट स्टार्ट हो गए थे। हाँ सर। हाँ सर। सर आपने सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स भी करा दिए थे। सर एलिमेंट्स खत्म हो गया, कंपाउंड्स। हाँ, सर कंपाउंड्स करना। कंपाउंड स्टार्ट करना है। ठीक है। सर स्टार्ट नहीं करना, शुरू हो गया था, खत्म करना हुआ। हाँ, सर कंपाउंड्स आपने शुरू करा दिया था। शुरू करवा दिया था ना। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, उसके बाद आगे करते हैं भैया। देव, मानव, द्वीप, वेदा। तो मेरा क्वेश्चन है Sir, हाँ। sir, actually my device is not supporting video today. What happened to your device today? सर एक्चुअली जब मैं वीडियो ऑन करता हूँ तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, नहीं हिलती। Okay. Question is from Atharva. Yes sir. Atharva, tell me what is the difference between element and compound? बोलिए अथर्वा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड? जिसको पता है चैट बॉक्स में भेज सकता है। Yes, sir. Element is a pure substance and is made up of only one particle, and compound is also a pure substance, but it is made of more than one particle. मोर देन वन पार्टिकल। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है। तनिष, यस सर। तनिष जी आप मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर?
Yes, sir. Homogeneous mixture have uniform composition and appearance. An heterogeneous mixture is a mixture in which um, uh, components of mixture aren't uniform. पक्का? Yes, sir. सोच लो एक बार. कहाँ से देख के बताया ये? क्यों तनिष, कहाँ से देख के बताया? सच बताना. सर थोड़ा स्क्रीनशॉट में से देखा था. स्क्रीनशॉट में से देखा था. वो तो पढ़ाई नहीं करी ना. हाँ, पढ़ाई नहीं करी ना मतलब. ये क्यों सोचते हो कि सर को पता नहीं चलेगा कि हम कॉपी कर रहे हैं? तेजस, Yes, sir. बताइए मुझे. What, sir? What is the symbol of potassium? Yes, sir. What is the symbol of K. potassium? K. K, ठीक है. sir. ठीक है. भक्ति, प्रेम कैमरा ऑन करके बैठो बेटा. प्रेम और द्वीप. सर मैंने आपको बताया ना, अगर मैं हाँ, कैमरा ठीक है, चालू ठीक है, करता हूँ तो ठीक है. स्क्रीन ब्लैक हो जाती है. ठीक है. भक्ति, भक्ति, जुगल, Yes, sir. यस. आप बताइए मुझे. डिफाइन एलिमेंट. Uh, Sir, elements are pure substance that contain only one atom, one type of atom. एंड एक और होती है. चलिए, एंड टेल मी एग्जांपल्स ऑफ एनी 5 एलिमेंट. आदित्य. गोल्ड, रूम में पोटेशियम. यस सर, बोलो ना. हाँ बोलिए. गोल्ड, पोटेशियम, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. गोल्ड, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. वेदा, Yes, sir. आप बताइए. व्हाट इज द सिंबल ऑफ लेड? Sir. लेड का सिंबल क्या होता है? लेड का सिंबल. नहीं पता? दुधवा, दुधवा, Yes, sir. आप बताइए. व्हाट इज द सिंबल ऑफ लेड? सर वापस रिपीट करिए ना. व्हाट इज द सिंबल ऑफ लेड?
हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर ये स्वीटी शाह के नाम से कौन एंटर हुआ है बच्चा? ईशा के नाम से? स्वीटी शाह करके मैंने उनको फोन भी किया, मक्करपुरा में जो मैम है उनका हाँ है हाँ स्वीटी नाम। हाँ अब वो है कि कोई बच्चे लोग भी कई बार किसी नाम से एंटर हो जाते हैं ना। गलती से मेरी मैम, क्लास में तो एंटर नहीं ये हो गए, मैं एसएस फोन सर करके की पूछ क्लास लेना। में स्वीटी शाह के नाम से आप एंटर हुए हो? अच्छा, मैंने कई बार बच्चे भी एंटर होते ना, इसलिए सर से पूछ रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं। हेलो। यस मैम। हाँ सर, वो गलती से मैम एंटर हुई ठीक है ठीक है तो ठीक है वो निकल गई। ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है मैम। भार्गवी, यस सर। व्हाट इज द सिंबल ऑफ लेड? टीबी। ईबी। ओके, करेक्ट आंसर। चलिए तो आज आगे कंपाउंड के बारे में पढ़ा जाए। यस सर, यस सर। सिंपल सा टॉपिक है कंपाउंड, फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। किसका बना होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। एटम। पर कंडीशन क्या होगी? इन फिक्स रेशियो, इन फिक्स रेशियो। रेशियो, फिक्स रेशियो में होगा। जैसे वाटर है, दैट इज H2O, लिखना कुछ नहीं है, तुष्टि क्या लिख रहे हो? तो इसमें फिक्स है, 2 नहीं सर, हाइड्रोजन कुछ होने लिखे चाहिए नहीं। और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी जाके वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फिक्स है, एक कार्बन होगा और एक ऑक्सीजन होंगे 2, तभी जाके CO2 दो। बनेगा। ठीक है, फिक्स रेशियो है, कम ज़्यादा हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना, मुझे क्या बनाना है? सॉल्ट सॉल्यूशन, कि भैया सॉल्ट प्लस वाटर कर दिया। अब इसमें कुछ फिक्स नहीं है, वॉल्ट 1 स्पून भी डाल सकता हूँ, 2 स्पून भी डाल सकता हूँ एंड 3 स्पून भी डाल सकता हूँ, कोई फिक्स नहीं है। समझ में आया? सर यस। यस आदित्य। सर अगर वाटर और सॉल्ट के सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर हम बहुत ज्यादा हीट करें तो क्या कर रहे सॉल्ट हैं? सॉल्यूशन में हीट हीट ये- करें हाँ, तो सर नाइट्रोजन सॉरी क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कि नहीं सर? नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। समझ में आया कंपाउंड का मतलब? यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं जो क्या होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं? डिफरेंट प्रोपोर्शन में होता है और एक जैसे ही एटम से बने होते हैं। एक जैसे एटम्स के बने होते हैं। ठीक है, फिक्स रेशियो में कंबाइन होना चाहिए। किस में होना चाहिए? फिक्स्ड Fixed रेशियो में। ratio में कम. फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होना चाहिए। फिक्स रेशियो से अगर आगे पीछे कुछ हुआ तो कंबाइन, तो वो कंपाउंड नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है, दूसरी कंपाउंड की प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू रिमेंबर, मेमोराइज करनी है आपको, वो ये है कि जो कंपाउंड होता है, जिस जिन चीज़ों से बना उसकी प्रॉपर्टीज उसमें नहीं आती। जैसे वाटर है H2O, तो इसमें ये हाइड्रोजन से बना है और किससे बना है? ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होता है? सबको पता, कंबस्टिबल होता है, पढ़ा होगा इस क्लास में या नहीं पढ़ा? यस सर। पढ़ा है पढ़ा यस है और सर। सर। ऑक्सीजन क्या होता है? सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। सपोर्ट। सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब वाटर वाटर दोनों ही प्रॉपर्टीज नहीं होती, ना तो कंबस्टिबल होता ना ही सपोर्टर ऑफ कंबशन होता, यानी कि टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। इसी तरह CO2 में कार्बन कंबस्टिबल, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन।
और CO2 ना तो कंबशन को सपोर्ट करता है ना ही सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। क्या होता है ये CO2? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। और ये तो Yes, sir. ओके। हाँ तुष्टि बोलिए। सर पर ऐसा होता क्यों है कि वो कभी भी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी रिटेन ही नहीं करता है? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, केमिकल बॉन्ड्स नए बन जाते हैं इसी वजह से। ठीक है। हाँ, यस सर, ओके। ओके, समझ में आया? समझ में आया कंपाउंड Yes, सबको? यस सर। यस सर। कुछ डाउट हो तो पूछो कंपाउंड में। सर तो यहाँ पे हम एटम्स की जगह एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं ना? हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं। प्रीवियस क्लास के नोट्स तो सबने कॉपी कर लिए होंगे। यस सर, कर लिया। Yes. चलिए कंपाउंड भी कॉपी कर लीजिए। सर कंपाउंड्स आपने पहले ही लिखा दिए थे, आपने Sir, बोला था लिख compounds हो लो, गया। पर नेक्स्ट अच्छा, पीरियड मैंने में समझा हाँ देंगे। समझा दूंगा। ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करने को मना किया था, है ना? यस Yes. सर। Yes, sir. अब आता है भैया एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दैट इज द वेरी वेरी IMP कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। मिक्सचर एंड कंपाउंड। दोनों में डिफरेंस बताओ, क्योंकि दोनों ही 2 और मोर देन 2 टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं। यस और नो? तो दोनों में यस सर। Yes, sir. बताइए। तो भैया इस साइड लिखते हैं मिक्सचर और दूसरी साइड लिखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड। प्रेम, यस सर। भेलपुरी खाइए? भेलपुरी सर खाइए। खाइए। कैसे बनाते हैं? सर नहीं पता। शाबाश, किसी को पता है? बोलो तो। खाइए तूने भेलपुरी? Yes, sir. कैसे बनाते हैं बता। किस किस को आता है बनाना? नहीं रेजन करो। भेलपुरी बनाना किस किस को आता है? रेजन करो एक बार। तनिष को आता है, बस तनिष को आता है, और किसी को नहीं आता भेलपुरी बनाना? अनांशु को नो भी सर। आता है, अनांशु को भी आता है, सात्विकी को आता है, और अच्छा खाना तो सबको आता है? यस यस सर। सर आता है। Yes, sir. आता है, ठीक है। सात्विकी कैसे बनाते हैं भेलपुरी बताइए। सर पहले वो लेते हैं लाई, पता नहीं पफ्ड राइस क्या बोलते हैं उसे मामला, इंग्लिश में, यही मामला, बोलते मामला। हैं। हाँ ममरा सर, वो रोस्टेड लेते हैं, फिर उसमें ये डालते हैं क्या? मतलब मसाले का। सर मैं तो ऐसे बनाती हूँ जैसे पेस्ट बना लेंगे मसालों मसाला का, डाल फिर दिया, वो डालेंगे। मसाला डाल, फिर थोड़ा मामला ले सब्जी डाल देंगे, मतलब मिर्च या जो भी सर प्याज चटनी भी टमाटर होती है। डालते हैं। मतलब हाँ तो कि वो अपन मसाले में आया। सलाद फिर सलाद उसके डालना है। बाद सर हाँ मूंगफली डालनी हो तो वो डाल लो, और मूंगफली फिर डाल दी, नमकीन। पीनट्स डाल दो, और उसके बाद में थोड़ी सी सेव डाल दो, है ना? ठीक है। सर सलाद, पूरी। सलाद और पूरी भी डाल दो भाई, तेरी इच्छा। ठीक है। और सलाद के अंदर क्या हो सकता है? ओनियन हो सकता है, टोमेटो हो सकता है, और पोटैटो हो सकता है, जो भी आपको डालना हो डालो। यही होता है ना? ऐसे फिर इसको मिक्स कर दो, बन गई बेल। यस सर। तो अब पहले तो मुझे बताओ, बेल मिक्सचर है या कंपाउंड है? मिक्सचर। मिक्सचर। होमोजेनियस Mixture. मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है? हेटेरोजेनियस। Heterogeneous. Heterogeneous. हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है। तो भैया फर्स्ट डिफरेंस यही है कि भैया मिक्सचर के अंदर सब्सटेंसेस कैसे मिक्स होते हैं? इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी। प्रोपोर्शन। प्रपोर्शन। कंपाउंड के अंदर हमेशा कैसे मिक्स होते हैं? इन फिक्स्ड फिक्स प्रोपोर्शन। Fixed ratio. Fixed proportion proportion. या फिक्स रेशियो, कुछ भी बोलो एक ही बात। ठीक है, समझ में Yes, आया? sir. यस। क्यों भैया? अगर किसी को चाहिए कि भैया मुझे तो क्या कहते हैं, सलाद के अंदर ओनियन नहीं खाना है, तो बिना ओनियन के भी तो बना सकता है वो।
बना सकता है या नहीं बना सकता? बना सकते हैं। बना सकता है sir। बना सकता है। ऑब्वियस सी बात है, बना ही सकता हो तो बिना ऑनियन के भी बना ही सकता है। ठीक है, अगर वो बोले कि भैया मेरे को तो ऑनियन ज़्यादा खाना है, मुझे तो टमाटो नहीं खाना है, तो भी बना सकता है। Yes sir। यस सर। यस, यस ठीक है। कोई बोले कि चलो मेरे को तो पोटैटो के साथ में थोड़ा सा धनिया भी चाहिए, कोरिएंडर लीव्स भी चाहिए, तो वो भी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। Yes sir। यस, Yes। यस ठीक है। मतलब कोई फिक्स रेशियो नहीं है, जो इच्छा हो जो आपकी ऐड कर रहे हो। कम मिक्सचर में यही होता है, किसी भी प्रपोर्शन में। अब किसी को स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो मसाला ज़्यादा डालेगा या नहीं डालेगा? हाँ, डालेगा यस sir। सर। डालेगा। ठीक है, तो किसी भी रेशियो में कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स हो जाते हैं। समझ में आया? आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। सर आया। यस सर आया। Yes sir। सेकंड, अब जैसे कि हमारे आदित्य सर है, आदित्य आचार्य है ना, आदित्य क्लास में गायब हो गया? यस सर। आदित्य यहाँ पर यहीं पर ही हो? तो आदित्य को लगता है कि भैया मुझे तो धनिया नहीं पाता है। क्या नहीं पाता है? धनिया। धनिया। कोरिएंडर लीव्स मुझे पसंद नहीं है, तो इसकी बेल में कोरिएंडर लीव्स आ गए तो क्या उसको इजीली अलग कर सकता है वो? Yes Yes। sir। यस कर सर। सकता है। ठीक है, अब किसी किसी को लगता है कि भैया मुझे तो पोटैटो नहीं खाना, मैं तो मोटा हो जाऊंगा, तो क्या वो पोटैटो को भी अलग कर सकता है इजीली? यस सर। यस, यस सर। that means substances can be separated by physical method। समझ में आया? यस। यस, बट Yes, इसके sir। अंदर वाटर है, जैसे H2O कंपाउंड है, तो भैया उसमें से मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना है, तो क्या कर सकते हो इजीली अलग अलग? सर बहुत एनर्जी No, चाहिए। बहुत एनर्जी Yes, चाहिए। yes। ठीक है, इजीली अलग हो जाता है क्या? सिंपल मेथड से अलग हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं। No, sir। जैसे CO2 तो भैया सब जगह है ना, तो CO2 से मुझे कार्बन और ऑक्सीजन अलग करना है, इजीली कर सकता हूँ क्या मैं अलग अलग? नो सर। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। समझ में आया? आया समझ Yes, में? Yes, सब्सटेंसेस sir। कैन बी Yes, sir। सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ठीक है। थर्ड, अब भैया भेलपूरी के अंदर मैंने पूरी डाली या टोमेटो डाला या ममरा डाला, तो उन सब का टेस्ट चेंज हो जाता है क्या, या वैसा ही रहता है? yes sir। मिक्सचर अलग होता सर हो जाता है। टेस्ट होता है सर हो actually। जाता है अलग। टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उन पर मसाला लग जाता है ना। यस। अगर मसाला साफ कर दो Yes, उनका, sir। अगर टोमेटो का मसाला साफ कर दूं, तो क्या उसमें टोमेटो मुझे पनीर का टेस्ट देगा क्या? No नहीं sir। नहीं सर। नो नहीं सर। सर। No, कैसा sir। टेस्ट देगा? कैसा टेस्ट देगा? सर टमाटो टमाटो जैसा। का। टोमेटो जैसा ही टोमेटो। देगा, टोमेटो जैसे ही देगा, मसाला मसाले जैसे ही देगा, ममरा ममरे जैसे ही देगा। अगर मैं मसाला हटा दूं तो? यस और नो? यस। यस। Yes Yes, sir। sir। That means constituent retain their proper। Properties। समझ में आया कि भैया अपनी प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं वो रिटेन रखते हैं। और जबकि कंपाउंड में अभी हमने पढ़ा डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। समझ में आया? यस। यस सर। Yes sir। अब मिक्सचर थ्रू आउट एक जैसा होता है क्या? अब जैसे कि भैया किसी ने अच्छे से नहीं हिलाया इसको, या अच्छे से भी हिलाया, तो भैया जरूरी थोड़ी है कि हर एक सब जगह प्याज ही प्याज मिलेगा अपने को। यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा, ऐसा जरूरी है क्या प्याज मिले इसमें ऑनियन मिले? यहाँ पे ऑनियन मिला तो यहाँ No पे भी sir। ऑनियन मिले, जरूरी है? यहाँ पे टोमेटो मिला तो इधर भी टोमेटो मिले, या हर जगह टोमेटो मिले, जरूरी है क्या? नो सर। No, नो sir। नो। दैट मीन्स मिक्सचर क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कैसा होता है? अनइक्वल। Unequally distributed। डिस्ट्रीब्यूटेड होता Unequal है। distribute। भैया मिक्सचर या तो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यस और नो? Yes sir। Yes, sir। लेकिन जो कंपाउंड है वो ऑलवेज कैसा होगा? होमोजीनियस होगा। कैसा होगा? होमोजीनियस इन नेचर। Homogeneous। होमोजीनियस इन नेचर का मतलब क्या है? एक ग्लास वाटर है, H2O इसमें मिक्स है, वन फेस। ठीक है। वन नहीं, H2O है, वन फेज की जरूरत नहीं है। अगर सॉलिड स्टेट में भी है, जैसे NaCl है,
उसमें तो अलग अलग पाउडर दिखता है अपने को, सोडियम, ठीक है। अब इस NaCl को आप कहीं से भी उठा दो, उसमें सारी जगह NaCl के मोलिक्यूल ही होंगे या कोई और चीज भी होगी भैया? आप ऊपर से उठाओ, नीचे से नहीं उठाओ, सर, दाएं से बाएं NaCl से, होगी। दाएं से बाएं से उठाओ, सेम ही होगी। अब मैं इसके अंदर तो इस साइड से उठाता हूँ, तो जरूरी है इसके अंदर ऑनियन निकले ही निकले? नो सर। निकले, ऐसा जरूरी है? नो, ऐसा जरूरी है इस साइड में सेव ज्यादा ही जाता हो या कम भी हो सकती है, या इतनी सेव बचे हुए पार्ट में होगी उतनी इधर होगी, ऐसा जरूरी है क्या? जरूरी है क्या ऐसा? नहीं सर। नहीं। तो बट NaCl, मेरे पास में नमक है, मैं नमक कहीं से भी उठाऊं उसमें तो NaCl ही होगा, कोई और चीज इधर उधर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो? नहीं सर, NaCl NaCl ही NaCl होगा। होगा। तो भैया कंपाउंड हमेशा कैसा होता है? होमोजेनियस नेचर। होमोजेनियस। मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हेटेरोजेनियस हो भी हो सकता सकता है। हेट्रोजीनियस फिफ्थ पॉइंट, जो कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। वो क्या होता है? फिक्स्ड। और मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट। अलग नॉट अलग फिक्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अलग अलग होगा। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग। अब जैसे शुगर सॉल्यूशन है, तो उसमें शुगर कितनी ऐड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। अगर 1 स्पून डाला तो उस तरह से हो जाएगा, और अगर 3 स्पून डाल दिया तो उसी तरह से हो जाएगा। समझ में आया? यस फाइव डिफरेंस समझ में? 5 डिफरेंस बताए सर मैंने। मुझे 2 डाउट्स हैं। पूछिए, डाउट पूछिए। सर जो सेकंड पॉइंट है दैट सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, तो उसमें सर कंपाउंड्स में जो होता है सर, मिक्सचर्स का तो समझ आ गया, पर कंपाउंड्स भले बहुत एनर्जी लगेगी पर सेपरेट तो वो भी होंगे ना? होंगे, बट फिजिकल मेथड से नहीं होंगे, केमिकल चेंज होगा, केमिकल मेथड से होंगे। ओके। हाँ, ओके सर। एंड सर लास्ट में जो ये लास्ट पॉइंट, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट, ऑलवेज होमोजेनियस इन नेचर एंड कैन बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस इन नेचर, तो सर उसमें ये हम एक सिमिलैरिटी भी लिख सकते हैं ना कि दोनों होमोजेनियस होते हैं? जरूरी मिक्सचर सारे होमोजीनियस हो ऐसा जरूरी है? नहीं सर, हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं। फिर तो सिमिलरिटी कहाँ हुआ ये? हाँ यस सर। ठीक है। चलिए, समझ में आया ये? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास में इसके नोट्स लिखवा दूंगा मैं, अभी तक बनाया नहीं मैंने डिफरेंस बिटवीन। चलिए क्वेश्चन दिया जाए सॉल्व करने को। यस सर। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन से शुरुआत ही एक अच्छे क्वेश्चन से की जाए। देखते हैं कॉन्सेप्ट कितना समझे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, बताइए आंसर। आंसर चैट बॉक्स में देना है और रेज हैंड करते जाना है, ठीक है? रेज हैंड भी कर दो जिसने आंसर भेज दिया है।
करे सॉल्व? यस सर। ओजस शर्मा, यस सर। आंसर भेजा सी। कैसे आंसर यस भेजा सी सर। बताइए, सी कैसे आया आंसर बताइए। सर ये क्वेश्चन में दिया है कि हम दो एलिमेंट्स है, मतलब ए स्क्वायर बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सर ए टू बी वो दो एलिमेंट से बने हुए हैं, ए और बी, जिसका फिक्स रेशियो है। तो इधर क्वेश्चन 2 वाला दिया है, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स रेशियो। सो सी ऑप्शन में मैंने पहला, तीसरा और चौथा किया। इधर देखो भैया, two substances A B were made to react to form a third substance A to B according to the following reaction. Which of the following statement concerning this reaction are incorrect? क्या पूछा है? इनकरेक्ट। Incorrect. Incorrect. The product A to B shows the properties of substance A and B. No, अभी पढ़ा हमने कि जो कंपाउंड होता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं होती। Different होती है। तो भैया ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो जिसमें फर्स्ट आ रहा है वही ऑप्शन होगा। ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। क्या ए एंड सी। द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव ए फिक्स कंपोजिशन। यस, प्रोडक्ट हमेशा फिक्स कंपोजिशन में होगा। भैया जिसमें 2 आ रहा वो भी खत्म हो गया, मतलब बचा क्या? सी। सी। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड। क्यों भाई, इसने कि ऐसा क्या गुना किया तो कंपाउंड नहीं बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन से बना तो कंपाउंड होगा। द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एलिमेंट। एलिमेंट बना क्या ये? Oh sir. नो सर, कंपाउंड बना है। कंपाउंड बना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी। चलो एक क्वेश्चन और दें सही। यस यस सर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा। सॉल्व किया जाए। यस सर। Yes sir. बहुत कम लोगों ने आंसर दिया वैसे तो अभी तक। कहाँ गया? किससे पूछे? क्या पूछा है? ट्रू पूछा आपने कोई? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है?
प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यस, या वो पार्टिकल्स इधर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर, नहीं कंपाउंड तो हो सकता है लेकिन मिक्सचर नहीं होगा। नहीं हो। भैया ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए हमारे। यस सर। इसमें भी सेकंड वाला रॉन्ग हो गया तो ये सर मुझे ऑप्शन खत्म हो गया। एक चीज पूछनी थी। पूछिए पूछिए सात्विकी। यस सर, तो जो पहला स्टेटमेंट है प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, तो सर कंपाउंड्स में तो जैसे कि हमने अगर H2O का एग्जांपल लिया तो उसमें हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी, तो उसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का मतलब क्या होता है, इधर एटम और मॉलिक्यूल दोनों हो सकते हैं, नॉट ओनली एटम्स। ओके, अपन शुरू से ये पढ़ता है ना, पार्टिकल्स मीन्स इधर एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। यस, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, यस, अभी हमने देखा एक जैसा कॉम्पोजिशन हो सकता है उनका। प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बाय ऑल एलिमेंट, यस, ऑल एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस अदर देन निकल। क्यों भाई, निकल ने ऐसा क्या गुना किया, निकल भी एक एलिमेंट है, Na उसका सिंबल है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर क्या हो गया, बी। बी। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा सॉल्यूशन पढ़ेंगे। प्रेम आंसर रॉन्ग है, प्रेम आंसर रॉन्ग है। निसर्ग पटेल आंसर रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सो सल्फेट, कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट कंपाउंड है, बाकी सब मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर होगा तो प्योर सब्सटेंस हो ही नहीं सकता। यस सर। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू। ओके सर।